हेलो दोस्तों। एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल है बाबा साईनाथ की कृपा से। तो चलिए, आज एक बहुत बेहतरीन वीडियो बाबा साईनाथ की लीला के ऊपर लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। आप लोग बड़े खुश हो जाएंगे। आज बाबा साईनाथ की लीला के बारे में जिन्होंने मुझे एक्सप्लेनेशन दिया है वो है हमारे साई परिवार की एक बहन जिनका नाम है हेमा सुवेदी। और वो इस वक्त रहते हैं साउथ ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में। हालांकि वहां के वो रहीवासी है और उनका जन्म तो थिम्पू में हुआ। थिम्पू यानी भूटान की राजधानी। तो चलिए अब उनसे मैं परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारे साई परिवार की बहन। इनका नाम है हेमा सुवेदी। तो चलिए अब शुरू करता हूँ साई लीला की बातें। जब मैंने इनसे पूछा कि आप बाबा साईनाथ को किस रूप में मानते हैं, तो उनके कहने के मुताबिक वो बाबा को हर एक रूप में मानते हैं। बाबा को सब कुछ मानते हैं अपनी जिंदगी में, कि बाबा के सिवा उनकी जिंदगी में हर एक चीज अधूरी है। और कितने दिनों से मानते हैं, तो कितने दिनों से मानते हैं यहाँ पर वो ये कहते हैं कि जब वो 8-9 साल की उम्र की थी तब से उनके घर में सत्य साईं बाबा की पूजा पाठ हुआ करता था। हालांकि आज भी उन लोग सत्य साईं बाबा को मानते हैं, लेकिन जिस तरह से शिरडी साईं पर वो भाव विभोर हो गए, इस तरह से नहीं कर पाते। लेकिन मान्यता सत्य साईं की आज भी उनके मन में है, यानी सत्य साईं को मानते ही हैं। और बाबा साईनाथ के बारे में वो इस तरह से कहते हैं कि बाबा साईनाथ की भक्ति में कैसे उनका आना हुआ। हालांकि ऐसा है कि वो बचपन में उनके दादी के घर में सत्य साईं की पूजा पाठ बड़े जोर शोर से होती थी और वहां पे वो भी शामिल होते थे और वहां पर भजन कीर्तन भी वो गाया करती थी, यानी जितना उनको आता था। ऐसे ही उनकी जब शादी हुई और उनकी जिनसे शादी हुई, जो उनके हस्बैंड है, वो भी भूटान के थिम्पू से है। खैर, उन लोग सभी ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप ले चुके हैं और ऑस्ट्रेलिया के परमानेंट रेसिडेंट बन गए हैं। खैर, आना जाना अभी भी है और काठमांडू नेपाल में भी उन लोगों के काफी सारे रिश्तेदार वगैरह आज भी हैं। तो उनकी शादी के बाद उनके हस्बैंड की एक चाची ने उन्हें एक पुस्तक गिफ्ट किए थे, जिस पुस्तक का रचयिता है नारायण कस्तूरी। आप लोग देख सकते हैं, ये है नारायण कस्तूरी जी और इनका लिखा हुआ जो पुस्तक है वो भी आप देख पा रहे हैं। जैसे कि साईं सच्चरित्र का रचयिता श्री हेमंत पंत जी है, वैसे ही इस पुस्तक का रचयिता है नारायण कस्तूरी। तो नारायण कस्तूरी जी के पुस्तक को जब इन्होंने पढ़े तो साईं बाबा और सत्य साईं बाबा दोनों को वो पहचान गए। और उनका कहना यही है उस पुस्तक के हिसाब से कि साईं बाबा और सत्य साईं बाबा में कोई फर्क नहीं है और सत्य साईं बाबा शिरडी के साईं बाबा के ही एक अवतार हैं। इस हिसाब से तो जब इन्होंने साईं बाबा के बारे में वहां पे सुने, तो साईं बाबा के बारे में सुनने के बाद वो बाबा साईनाथ के प्रति आकर्षित हो गए और बाबा साईनाथ के प्रति आकर्षित होने के बाद बाबा साईनाथ के दर्शन में जाने के लिए वो उतावला हो गई थी। हालांकि बहुत बार उन लोग पुट्टापर्थी, जो साउथ इंडिया में सत्य साईं बाबा का आश्रम है, वहां पर जाके वो तो काफी बार घूम के आए हैं, लेकिन शिरडी अभी तक नहीं गए। यानी इस वक्त जो कह रहा हूं, बाद में तो मैं बताऊंगा, शिरडी जाकर आए उन लोग। तो शिरडी अभी तक गए नहीं, उन लोग पुट्टापर्थी में दर्शन करते रहे। एक बार उनके साथ में ऐसा हुआ कि पुट्टापर्थी में जाते वक्त रास्ते में एक ऐसा मंदिर आता है कि जहां पे अमृत मिलता है। अमृत, जी हाँ, अमृत मिलता है। तो बाय द लक उनके हस्बैंड के साथ में वो वहां पे जा रहे थे और वहां पे जाके उन लोग देखे कि मंदिर करीब बंद हो चुके हैं। और ऐसे वक्त में जाकर वहां के पुजारी से उन्होंने रिक्वेस्ट किए कि हमें थोड़ा दर्शन करना है। तो पुजारी जी ने ये कहा, ठीक है, हमें भगवान जी से पहले परमिशन लेना पड़ेगा। अगर भगवान जी परमिशन देते हैं तो आप लोगों का दर्शन हो जाएगा। और ऐसा कहकर वो थोड़ा सा उन लोगों के नजर से हट गए और नजर से हटने के बाद अचानक से वो देखे
कि उनके हाथ में एक छोटा सा कलश लेकर आए हैं और बाबा साईनाथ की एक लॉकेट और सत्य साईं बाबा का एक लॉकेट जो इन्हें गिफ्ट के तौर पे दिए और हाथ में वो अमृत डाल दिए। बोले कि ये अमृत है और वही अमृत जिस अमृत के लिए मानव में और दानव में बहुत बड़ा एक संघर्ष हुआ था, वही अमृत। तो इनसे कहा कि ये अमृत आप मुंह में चख लो और देखो चख के इसका स्वाद आपको कैसा लगता है। तब उन्हें बहुत भाग्यवान महसूस हुआ और उनको अमृत जो मिला चखने के लिए वो बड़े खुश हुए। तो चलिए अब उस अमृत के साथ में वो जो 2 लॉकेट उनको मिला था, उसकी फोटो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए, आप लोग सीधा देख सकते हैं उनके हाथ में अमृत की भी तस्वीर दिख रही है। अमृत इन द सेंस एज लाइक एज पानी, तो पानी के जैसा ही है उनके हाथ में दिया था। और इनके हस्बैंड से भी मैं परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारे साईं परिवार की बहन हेमा सुवेदी जी का हस्बैंड। इनका नाम है येधु सुवेदी। और इसके बाद उन लोग फिर से अपने गांव में वापस हो गए और गांव में वापस होने के बाद अचानक से एक दिवाली के दिन की बात उन्होंने कहा, हेमा जी ने, कि दिवाली के दिन एक साधु संत, यानी वो साईं बाबा के एग्जैक्टली रूप में ये तो नहीं बताया, लेकिन वो एक साधु संत थे जिनके दोनों कान में चंदन लगा हुआ, गले में चंदन लगा हुआ, माथे पे चंदन लगा हुआ, यानी चंदन की टीका लगे हुए थे। और वो अचानक से उनके घर पे जब आए, उस वक्त हेमा जी वो पूजा कर रही थी, लेकिन उनके हस्बैंड को देखे कि उनके हस्बैंड ने एक प्लेट में कुछ चावल दाल वगैरह लाकर उनको दे दिए। अब उनके पीछे पीछे हेमा जी भी आए और हेमा जी आने के बाद जब देखे कि एक साधु को कितने अच्छे तरीके से इन्होंने सम्मान किया, तो वो आने के बाद बोले, बाबा प्रणाम। तो उन्होंने कहा कि बाबा आप रुको, मैं भी आपको कुछ देना चाहती हूँ। तो वो घर के अंदर गए और 5 रुपया और कुछ हलवा वगैरह एक प्लेट में लाकर उनको दिए। बोला कि ये आपके लिए है। और उसके बाद हेमा जी थोड़ी देर के लिए अंदर गए और अंदर से जब वो प्लेट लेने के लिए आए थे, तो देखे कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ वो प्लेट पड़ा हुआ है, लेकिन वो संत वहां से गायब। अब इनका कहना ये है कि वो मन ही मन ये कहा, बाबा साईनाथ से कहा, जो उनके घर के मंदिर में बाबा साईनाथ थे, तो बाबा साईनाथ से यही कहा कि बाबा मुझे ये तो पता नहीं कि वो तुम ही हो या नहीं हो, लेकिन जो कोई भी आए थे, चाहे तुम भी आए थे, तो तुम ये सुन लो कि मेरे मन की यही बात है कि अभी अभी तो मेरी शादी हुई, बस एक खूबसूरत सा संतान की प्राप्ति मुझे हो जाए। इतना उन्होंने बाबा साईनाथ से कहा। और बाबा साईनाथ से कहने के बाद ठीक उसके 2 अढ़ाई महीने के अंदर वो देखे कि उनके घर में नया मेहमान आने वाले हैं। बोलिए मेरे साथ, ओम साईनाथ। ये वाकया उनके साथ में हुआ है। तो उन्होंने कहा कि इस तरह की बहुत छोटी छोटी लीलाएं हैं और आज के इस वीडियो में आप लोगों को इसी तरह से छोटी 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 बहुत सारी लीलाएं सुनाई देगी, जो हमारे हेमा जी ने बड़े अच्छे तरीके से, बड़े प्रेम पूर्वक मुझे बताए। लेकिन उन्होंने जिस तरह से बताया, उस तरह से अगर मैं आप लोगों से कहने जाऊं तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं ब्रीफली आप लोगों से कहते जा रहा हूं, आप लोग समझ जाएंगे बड़े अच्छे तरीके से। अब वो जो दिवाली का दिन था, उस दिवाली के दिन वो पूजा पाठ करते हुए संत आए थे, इसकी बात तो सुना है। लेकिन उस दिन रात को जब दिवाली की पूजन के लिए हम दिया वगैरह जलाते हैं, तो इस वक्त उनके साथ में एक बहुत बड़ा हादसा बाबा साईनाथ ने किस तरह से टाल दिया, ये वो कहते हैं कि बाहर सारे जगह पे दिया वगैरह लगा दिए, यहाँ तक कि जो तुलसी का झाड़ था, अब तुलसी का झाड़ जो है उनके घर के जो बेडरूम है, वो बेडरूम के साथ में बाहर बालकनी की तरफ लगे हुए हैं, सटा हुआ है। तो वहां पे जो दिया उन्होंने लगाए थे और वो गमला जो था, वो गमला प्लास्टिक का था। तो इस वजह से वहां पे वो दिया जो है किसी तरह से जलते हुए वो प्लास्टिक में आग पकड़ लिया और प्लास्टिक में आग पकड़ने की वजह से वो प्लास्टिक जो है जलते हुए वो पिघलता जा रहा था और वही पिघलते हुए जो है उसमें से आग खत्म नहीं हो रही है, वो आग के साथ साथ पिघल कर गिर रहा था। ऐसे टाइम पे संध्या बत्ती जब वो लगा रहे थे पूजा पाठ करने के लिए, आज दीपावली की रात है, तो पूजा पाठ करते वक्त उनको आरती करना था। अब आरती करते वक्त
हुआ ऐसा कि आरती किसी भी तरह से उन्हें याद नहीं आ रही है। हालांकि वो रोज वही आरती करते रहते हैं, बट दिवाली के रात को अचानक से वो आरती भूल गए। अब उन्हें बहुत संदेह हुआ कि आरती कैसे भूल गई मैं, आरती कैसे भूल गई, ये कैसे हो रहा है। ऐसे तो मैं आरती कभी भूलती नहीं हूँ। और अचानक से उन्हें ऐसा लगा कि विश्वरिंग जैसा फिसफिसाहट से उनके कान में कोई कह रहा है कि तुम जल्दी से बाहर जाओ, तुम जल्दी से बाहर जाओ। अब वो कौन कह रहा था क्या नहीं, ये कुछ पता नहीं है। उन्होंने तुरंत पूजा पाठ बंद करके सीधा बाहर की तरफ आए। और जैसे ही बाहर की तरफ आए, उनकी नजर गई तुलसी के पौधे पे। और जैसे तुलसी के पौधे पे नजर गई, तभी उन्होंने देखे ये भयंकर एक कारनामा वहां पर किस तरह से हो गया। ये कुछ पता नहीं कि वो जो प्लास्टिक का गमला है, वो जल जल कर किस तरह से पिघलता वो बेडरूम की तरफ आते जा रहा है। और उनका कहना यह है कि अगर बेडरूम के अंदर आ ही जाता और वो वहां पे आरती वगैरह करने में बिजी रहते और किसी तरह से घर के अंदर आग लग गई होती, तो ये तो एक भयंकर हादसा हो जाता। और हादसा से बाबा साईनाथ ने उन्हें बचा दिया, जिस वजह से उन्हें आरती भी याद नहीं आ रही थी। और बाबा साईनाथ ने ही उनको विश्वारिंग के जरिए यही कहा कि तुम इमिडिएटली बाहर जाओ और बाहर जाकर देखो कि बाहर का नजारा क्या है। पहले वहां पे निपटा लो, उसके बाद आकर फिर से पूजा पाठ में मन लगाना और आरती कर लेना। बोले मेरे साथ, ओम साई राम। ये भी एक वाकया गया, बहुत खूबसूरत वाकया, छोटी छोटी बातें हैं। और इसके बाद हुआ क्या कि उनका बेटा का जन्म हुआ। बेटा का जन्म हुआ और बहुत खूबसूरत सा बेटा है उनका। उनसे मैं परिचय करवाऊंगा, जब उनकी शादी की बात करूंगा तब मैं परिचय करवाता हूं। तो उनके बेटे के बाद करीब 2 साल के अंदर, 2 साल के अंदर अंदर उनके पेट में फिर से एक बच्चा। लेकिन 7 महीना, जैसे ही 7 महीना बीता, तो 7 महीने के अंदर प्रीमेच्योर डिलीवरी के वजह से वो बच्चा रहा नहीं। और इस बात का सदमा हमारे हेमा बहन को बहुत जबरदस्त चोट पहुंचाई थी। वो भूल नहीं पा रही थी, बहुत रोए उन्होंने। और बाबा साईनाथ से कहा कि बाबा साईनाथ, ये क्या हो गया, कैसे हो गया। लेकिन बाबा कहते ना कि जिनको जाना है उन्हें रोको मत, उन्हें जाने दो। फिर ऐसा ही हुआ। इन्हें बाबा ने तसल्ली भी दी और बाबा के तसल्ली से वो मन को बुझाने की बहुत कोशिश करते रहे। और उनका बड़ा बेटा जो है उस वक्त करीब 2 साल का है, यानी वो आधी आधी बातें बोलना भी सीखा है। ऐसे वक्त में वो जिस घर में रहते हैं, उस घर के नीचे वाले घर में देखे कि एक कुत्ता पला हुआ था उन लोगों का। तो वो कुत्ते ने अचानक से 7-8 बच्चे का जन्म दिया। और इसके बाद उस घर वाले उस कुत्ते का बहुत अच्छे तरीके से देखभाल करते थे। लेकिन वो जो है, वो कभी भी अपने मन से इधर उधर घूमने के लिए चली जाया करती थी। अचानक से एक दिन ऐसा हुआ, जैसे कि आज बच्चा हुआ और 2-4 दिन के अंदर, यानी कुत्ते का बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद उसकी आंखें खुलने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, ये तो हम सबको पता है। तो 3-4 दिन बीता। ऐसे टाइम पे एक दिन दोपहर को वो कुत्ता रोड क्रॉस करके कहीं पे जाने की कोशिश कर रही थी होगी। और ऐसे टाइम पे जैसे ही वो रोड क्रॉस करने गई, उसी वक्त किसी एक टेम्पो ने उसको पीस दिया। रोड पे ही वो सर फट गया, उसके सर पे से ब्लीडिंग होने लगी और वो खत्म हो गया। इस नजारे को हमारे हेमा जी के बेटे ने अपने घर की खिड़की से देखा। और घर की खिड़की से जैसे ही देखा, वो तो चिल्लाने लगे। और चिल्लाते हुए अपने मम्मी के पास आए और बोले कि मम्मी मम्मी, हमारे यहाँ पे जिस कुत्ते ने बच्चा दिया ना, उस कुत्ते को रास्ते में मार दिया। तब हेमा जी ने कहा कहाँ पे, दिखाओ जरा। तो हेमा जी भी आए उस खिड़की के पास और हेमा जी खुद अपनी आंखों से जब देखे, तो हेमा जी बहुत दुखी हुए। और दुखी होने के बाद बाबा साईनाथ से कहा कि बाबा, एक तो बच्चे का गम मैं झेल रही हूँ, मुझे अभी तक तसल्ली नहीं पहुंची और ना ही मेरा मन को कोई शांति महसूस हुई। और मेरे सामने इस तरह का वाकया, वो भी तो एक माँ है और उसने इतने सारे बच्चे को जन्म दिया, अभी तक बच्चे की आंखें नहीं खुली और उसकी भी जान चली गई। अब इस बच्चे का क्या होगा बाबा। मैं बच्चे के लिए परेशान हूँ
और वो बच्चे लोग अपनी माँ के लिए परेशान हो जाएंगे। उन लोग को कैसे दूध मिलेगा पीने को? उन लोग कुछ खाना भी नहीं सीखे, कौन खिलाएगा? कैसे जिएंगे? बाबा, आप ही कृपा करो बाबा। ये तो बहुत दुखद बात हो गई बाबा। बस उन बच्चों पर आप कृपा दृष्टि रखो। तो अब हुआ ऐसा कि हेमा जी कपड़ा सुखाने के लिए छत पे जा रही थी। अब हेमा जी जैसे ही छत के लिए निकले घर से, तो देखे कि नीचे की सीढ़ी में एक काला सा कुत्ता खड़ा है। और उस कुत्ते को देखते हुए उन्होंने धुतकार दिए, बोले चल यहां से। क्योंकि हेमा जी को डर लगा ये कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, और काफी बार ऐसा भी देखा गया कि कुत्ते अगर भूखे होते हैं तो दूसरे कुत्ते के बच्चे को अकेला देखकर उसे खा लेता है। और यही डर हेमा जी को सता रहा था। तभी हेमा जी ने उसको एक बार भगा दिया और वो कुत्ता वहां से भाग गया। लेकिन उस दिन तो कपड़ा सुखाने के लिए गए, कुत्ता तो भाग गया उनको देखकर। और वो कपड़ा सुखा के घर पे आए, तो घर पे आने के बाद घर का काम काज करते हुए वो घर पे ही व्यस्त हो गए, और उनको इस चीज के बारे में कुछ तो पता नहीं है। लेकिन अगला दिन दोपहर को उन्हें क्या ख्याल आया कि एक बार बच्चे को मैं देख लूं कि बच्चे लोग क्या कर रहे हैं। तो बच्चे को जैसे ही देखने के लिए गए, तो देखे कि वही कुत्ता, जिस कुत्ते को उन्होंने भगा दिए थे, वो कुत्ता आकर उस बच्चे लोगों को दूध पिला रही है। बोलिए मेरे साथ, ओम साई राम। और ये नजारा देखने के बाद हमारी हेमा जी को बहुत खुशी हुई, और हेमा जी रोने लगी कि बाबा, वाकई तुम्हारा कमाल तो मानना पड़ेगा बाबा, तुमने कमाल कर दिया। बस इसी तरह से सब बच्चों पे आप नजरदारी रखो बाबा। उन लोगों ने माँ को खो दिए, लेकिन पता नहीं कहां से ये माँ आ गई जो उनको अपनी दूध पिला रही है और इतना देखभाल करती है। और हालांकि हेमा जी ने यह भी कहा कि वो जो कुत्ता है वो रोज एक बार सुबह 9 साढ़े 9 बजे आती थी, और शाम को 4 5 बजे एक बार आके दोनों टाइम दूध पिलाकर वो चली जाती थी। और उसके बाद वो बच्चे लोग जो है, जैसे ही उन लोग की आंखें खुली, और आंखें खुलने के बाद वो कुत्ता और दोबारा कभी नजर नहीं आया। ये हमारे हेमा जी ने पूरी तरह से बताएं, और बड़े दुखी मन से बताएं। ओम साई राम। तो बाबा साईनाथ से उन्होंने कहा था ना, तो बाबा साईनाथ ने सुन लिए। आखिर हर एक जीव में बाबा बसते हैं, हर कण कण में बाबा बसते हैं। यही तो बाबा का काम है कि हर बच्चे पे अपनी नजरदारी एक ही बराबर वो रखते हैं। ओम साई राम। अब इन लोग चले गए ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए। बेटा बड़ा हो गया, बेटे की शादी के लिए रिश्ता करना है। अब ये टेंशन उन लोग के दिमाग में है। और बेटे की शादी के लिए रिश्ता जो करना है, उससे पहले हेमा जी ने बाबा साईनाथ से प्रार्थना की कि बाबा, हम लोग प्योर वेजिटेरियन है, यानी हमारी हेमा जी जो है वो प्योर वेजिटेरियन है। इसी हिसाब से उन्होंने साईं बाबा से कहा कि हमारी जो बहू होगी वो बहू भी प्योर वेजिटेरियन मिले, ताकि उन्हें नॉन वेज की कोई आसक्ति ना हो। हालांकि मिला भी ऐसा ही, उनकी जो बहू है वो भी प्योर वेजिटेरियन है। ओम साई राम। अब हुआ ऐसा, अब उनके बेटे के लिए जब उन लोग रिश्ता देख रहे थे, तो रिश्ता देखने के बाद, रिश्ता जब तय हुआ, तो रिश्ता तय होने के बाद अब उन लोगों को शादी करवाने के लिए आना था। और शादी काठमांडू में था, यानी लड़की भी काठमांडू से है। अब शादी करवाने के लिए जब वो आएंगे, तब उन लोगों ने मन बनाया कि हम शिरडी में साईं बाबा का भी दर्शन करके आएंगे। अब क्या हुआ कि जैसे ही मन बनाए और यहाँ के लिए टिकट ले लिए, और टिकट लेने के बाद उनको आना है सिंगापुर होके, पहले सिंगापुर, एडिलेड टू सिंगापुर एंड सिंगापुर टू काठमांडू। अब हुआ ऐसा कि जैसे एक हफ्ता बाकी है, एक हफ्ता पहले से उन्हें मोबाइल में बहुत सारे संदेश दिखाई दिए। जैसे कि बाबा की तस्वीर में लिखा रहता ना कि तुम क्यों फिक्र करते हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। इस तरह की जो लिखावटी रहता है, हालांकि ये भी बाबा का ही संदेश होता है। चाहे एक्स वाई जेड किसी ने भी लिखे हो, वो लिखे तो किसी साईं भक्त ने लिखा, और जिस किसी ने भी उस चीज को पढ़ा, यानी वो अपने नसीब से उस वक्त उस चीज को पढ़ रहे हैं, बाबा के उस संदेश को पढ़ रहे हैं, और वो संदेश उनके लिए बराबर काम आता है। ऐसे ही वो जब देख रहे थे कि उसमें लिखा हुआ आ रहा था, बेटी तुम शिरडी आ रही हो ना मुझसे मिलने के लिए, मैं तुम्हारे लिए इंतजार में हूं। तो इस तरह के कई बार उनको यह संदेश दिखाई दिया, तो उन्होंने वहां पर कमेंट भी किया कि हाँ बाबा, मैं आ रही हूं बाबा।
जब तुमने बुलाए तो मैं कैसे ना आ सकूं? मुझे तो आना ही है तुमसे मिलने के लिए। तो ऐसे बताए और बड़े खुश हुए हेमा जी। इसके बाद क्या हुआ कि उन लोग जब एडिलेड से सिंगापुर के लिए फ्लाइट में बैठे, तो सिंगापुर के लिए फ्लाइट में बैठे, अब सिंगापुर में आए। सिंगापुर आने के बाद वाईफाई में कनेक्ट किया मोबाइल को, और वाईफाई में कनेक्ट करने के बाद फिर से वो संदेश देखने लगे। तो संदेश देखते हुए उनके पास ऐसा संदेश आया, बेटी तुम आ रही हो ना शिरडी, बेटी तुम आ रही हो ना शिरडी। तो ये देखते हुए हेमा जी बड़े खुश हो गए। वो फिर से कमेंट किए कि बाबा, हाँ मैं आ रही हूँ बाबा, बस तुमने बुलाया, मुझे तो आना ही पड़ेगा बाबा, क्योंकि तुम्हारा बुलावा बड़े भाग्य से मिलता है। मैं आऊंगी बाबा, तुम्हारे पास आने के लिए तो मैं घर से निकल गई। तो ऐसा करते करते बाबा के उस संदेश को देखते हुए अब बाबा का दर्शन तो करना ही है। फिर उन लोग जब काठमांडू पहुंचे, तो काठमांडू में उनके बेटे की शादी के लिए स्पेशली जाना था। अब वहां पे जाकर उन लोग जिस गेस्ट हाउस में ठहरे थे, उस गेस्ट हाउस में जब सुबह उठे, तो सुबह उठने के बाद वो चाय कॉफी के लिए बाहर की तरफ आ रहे थे। ऐसे टाइम पे देखे कि गेस्ट हाउस में एक कोने में बाबा साहब की एक मूर्त लगी हुई है, और उस मूर्त को देखते हुए वो नजदीक में जाकर देखे धूल मिट्टी भरे हुए हैं, वहां पर कोई सेवा नहीं करते हैं, कोई धूप अगरबत्ती नहीं लगाते हैं। तो होटल के कर्मचारियों से हेमा जी ने कहा कि भाई इधर सुनो, ये जो मूर्त है, इस मूर्त को आप लोगों ने रखे? बोला नहीं नहीं, हम लोगों ने अभी भी गेस्ट हाउस को चलाने के लिए लिए है, और ये मूर्त जो है जब से हम गेस्ट हाउस में आए तब से वैसे ही रखा हुआ है। तो हेमा जी ने कहा कि देखो, ये है शिरडी के साईं बाबा। बोले कि हाँ हमें पता है पता है। तो बोले कि अगर पता है तो इनकी सेवा करो, इनको अच्छा से पोंछ पाछ के यहाँ पे धूप अगरबत्ती दिया करो, इनको फूल हार चढ़ाया करो। तब उन लोगों ने कहा कि हम जरूर करेंगे जरूर करेंगे। अब उसके बाद से उन लोगों ने पूछा पाछी शुरू कर दिया, और बाबा की सेवा वहां पे शुरू कर दिया। अब उसके बाद वहां काठमांडू में ही एक यूट्यूबर है जो बाबा साईनाथ के नाम से नेपाली भाषा में वो यूट्यूब चलाते हैं। यानी वहां पे भी बाबा साईनाथ के नाम से ही कंटेंट आते रहता है। उसका कई सारा कंटेंट देखे थे, और वो कंटेंट देखने की वजह से बाबा साईनाथ के प्रति उनकी भक्ति जो है और दृढ़ होती चली गई। इस वजह से उनको मन में ये लगा था कि मैं कभी भी काठमांडू में आऊंगी तो जरूर उनसे एक बार मुलाकात करूंगी। वैसे तो हमारे पास भी इस तरह से बहुत सारे कॉल्स आते हैं। यहाँ तक कि आप लोगों को बता दूं कि मुझसे बात करने के लिए, मेरी आवाज को सुनने के लिए हमारे साई परिवार में से बहुत सारे भाई बहनों का फोन भी आ जाता है कि हम आपसे सिर्फ बात करने के लिए, आपकी आवाज सुनने के लिए हमने फोन किया। मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि ये तो आप लोग का बड़प्पन है, यही आप लोग का आशीर्वाद है। और मैं कहते रहता हूँ कि आप लोग का प्यार मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं, आप लोग का प्यार ही मेरे लिए आशीर्वाद है। और ऐसे ही बड़े प्यार से, प्रेम पूर्वक बात करते हैं। ऐसा नहीं कि हर एक फोन आता है लीला के लिए। अगर 50 फोन मेरे पास आता है, तो उसमें से कम 40 मेरे पास लीलाओं के लिए आता है, तो 10 मेरी आवाज को सुनने के लिए। ऐसे ही हेमा जी उनके घर तक पहुंच गए, जिनका यूट्यूब चैनल चलता है। और उनके घर पे पहुंचने के बाद वहां का नजारा देख के वो बड़े खुश हो गए कि बहुत बड़ी सी एक बाबा की मूर्त लगी हुई है। बड़े दिल से उन लोग सेवा करते हैं बाबा की। और वहां की जो औरत आए, वो औरत आने के बाद हमारे हेमा जी से कहने लगे कि आज बाबा ने मुझे कहा था कि तुम्हारे घर मेहमान आने वाले हैं, और वाकई आप आ गए। तो हेमा जी भी खुश हो गए। हेमा जी बोले, आपको इस तरह से बाबा बता देते सबसे पहले? बोला, बाबा मुझे सब कुछ सूचित करते हैं। यहां तक कि बाबा ने इतनी चौंकित करने वाली बात एक कहा कि आप सुनोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे। तब हेमा जी ने कहा, बताइए बताइए। तो उस औरत ने कहा कि मैं रोज बाबा के सामने एक दही का कटोरा जरूर रखती हूँ, और उस दही में एक बार लिखा हुआ था मां। अब हेमा जी ये बातें गौर से सुनते जा रही है। अब उस औरत से हेमा जी ने पूछा कि अच्छा इसका मतलब क्या है कि उसमें माँ लिखा हुआ है? बोला, हाँ यही मतलब मुझे भी समझ में नहीं आया था, लेकिन मैंने जब बाबा से पूछा कि बाबा इसमें जो माँ लिखा हुआ है, इस माँ लिखने का मतलब क्या है, तो बाबा ने मुझे सपनों में आकर कहा कि बेटी, तू जो मेरी सेवा करती है वो आज नहीं, वो तो सदियों से करती आ रही है। तू तो तांतिया की माँ है ना, और मैं भी तो तांतिया के जैसा हूं, और तू तांतिया के साथ साथ मुझे भी तो इतना ही प्यार करती है ना। इसीलिए मैंने तुझे ये जाहिर कर दिया
कि मैं तेरे साथ में हूं, मैं तेरे घर में हूं, तू तो तांतिया की माँ है, मेरी भी माँ है। ओम साई राम। तो ऐसा उस औरत ने इनसे कहा, और उस औरत ने एक नेपाली में लिखा हुआ, नेपाली भाषा का साई सच्चरित्र हमारे हेमा जी के हाथ में गिफ्ट देते हुए यह कहा कि ये साई सच्चरित्र मैंने बहुत सारे भक्तों के हाथ में दिया, जितने भक्त मेरे यहाँ पर आते हैं। तो तुम्हें भी मेरे तरफ से ये भेंट है, तुम इसको रखो और हमेशा इसको तुम भी पढ़ते रहना। तुम्हें बहुत आनंद आएगा और बाबा के प्रति तुम्हारी भक्ति जो है और दृढ़ होती चली जाएगी। तो ये जो है, ये वाकया हमारे हेमा जी कहते हैं कि बड़ी अचंभित करने वाली बात उन्हें ये लगी, और उन्होंने ये कहा कि आज भी वहां पर वो मौजूद है जिन्हें बाबा साईनाथ ने सपनों में आकर ये कहा कि तुम तांतिया की माँ हो। खैर कुछ भी है, इसे भक्ति कहते हैं, और भक्त जब भक्ति में विभोर हो जाते हैं तो बाबा साईनाथ उन्हें सपनों में आकर अपने मन के हिसाब से सब कुछ कह देते हैं। ये तो सच है, इसमें कहना ही क्या है। ओम साई राम। और वो जो है, वो औरत सिर्फ बाबा साईनाथ की ही पूजा नहीं करते हैं, वहां पे सत्य साई की भी पूजा करते हैं। एक बहुत बड़ी सी तस्वीर भी लगा के रखे हैं, जिसमें एक तरफ सत्य साई है और एक तरफ बाबा साईनाथ। और उन्होंने हेमा जी से यह कहा कि सत्य साई को साई के रूप में मानती हूं मैं, और साई को सत्य साई के रूप में मानती हूं, यानी दोनों में कोई फर्क नहीं, एक ही बराबर के हैं। ओम साई राम। और इसके बाद अब उनके बेटे की शादी की तैयारी। तो जब उनके बेटे की शादी हो रही थी, तो शादी में जहां पर खाना वाना खाने के लिए बंदोबस्त किया हुआ था, वहां पर बहुत सारे लोग आए, खाना खाकर चले गए। अब आखिर में हमारे हेमा जी ने मन ही मन बाबा से कहा कि बाबा, आज मेरे बेटे की शादी है, आप मुझसे अगर प्यार करते हैं तो एक बार दर्शन दो ना बाबा, किसी भी रूप में आप यहाँ पर आ जाओ। तब उन्होंने देखे कि उनका हस्बैंड जो है, उनका हस्बैंड एक वृद्ध को बैठे हुए देखे वहां पर खाना खाते हुए, तो उनको जाकर 50 रुपया दे रहे थे। ये देखकर हेमा जी भी वहां पर आए और उन्होंने भी 50 रुपया निकलकर उनके हाथ में दिए और उन्हें नमस्ते किए। जो बाहर के कुछ लोग आ जाते हैं ना, उनको खाना खिलाते हैं, तो वैसे ही किसी इंसान में से है जो गरीब दुखिया आते हैं उन्हें खिलाते हैं, तो ऐसे ही उनमें से एक था। तो उनको देखकर हमारे हेमा जी को पूरी तरह से यकीन हो गया कि ये कोई और नहीं, ये बाबा साईनाथ ही है, क्योंकि बाबा साईनाथ से मैं प्रार्थना की थी कि मेरे बेटे की शादी में आपको किसी न किसी तरीके से आना है, मैं देखना चाहती हूँ, अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो। और बाबा हालांकि उनके बेटे की शादी में आए और वहां पर भोजन भी करके गए। बोले मेरे साथ ओम साई राम। तो ये जो बात है, ये बात हम समझ सकते हैं, लेकिन दूसरे के लिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं। ओम साई राम। अब उनके बेटे की शादी हो गई, और शादी होने के बाद उन लोग हस्बैंड वाइफ, बेटा और नई बहू को लेकर उन लोग तय किए कि अब हम चलेंगे बाबा के दर्शन में। और उन लोग वहां से निकले बाबा के दर्शन के लिए। बाबा के दर्शन में आए, बहुत अच्छे तरीके से बाबा का दर्शन हो गया। जब शिरडी में पहुंचे, और शिरडी में पहुंचने के बाद उस दिन कुछ खास एक उत्सव की वजह से वहां पर उन लोगों को बाबा का चरण स्पर्श करने के लिए मिला नहीं, बिकॉज वो चरण जिस तरफ है उस तरफ का लाइन जो है वहां पे ब्लॉक करके रखे थे, सिर्फ सर के तरफ से ही लाइन को पास कर रहे थे। तो इसीलिए उन्होंने कहा ये एक दुखद बात है कि बाबा का चरण स्पर्श करने के लिए मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन हम जितना हो सके नजदीक से बाबा को दर्शन किए, इतनी ही मुझे खुशी है। तो बाबा का दर्शन करके उन लोग आ गए, और आने के बाद उन लोग चले गए अब ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया में जब वो शुरू शुरू में गए थे, तो उस वक्त की एक बात उन्होंने कहा कि एक छोटी सी बाबा की मूर्त, जो सिल्वर का, मेड ऑफ सिल्वर यानी चांदी का बना हुआ, तो चांदी का एक खूबसूरत सी मूर्त उन्होंने देखे थे, और उनको दिल में ये लगा कि अगर मेरे पास पैसा हो तो मैं जरूर लूंगी, लेकिन इस वक्त मेरी स्थिति खराब है, मैं नहीं ले पा रही हूं, मुझे बड़ा दुखद लग रहा है। तो ऐसा उन्होंने उस मूर्त को देखकर बताए थे। लेकिन काफी दिनों के बाद एक बार एक ज्वेलरी शॉप में उनके हस्बैंड को लेकर वो गए थे, और ज्वेलरी शॉप में जाने के बाद सडनली उनकी नजर पड़ी एक छोटी सी चांदी की मूर्त पे, जो बाबा साईनाथ की मूर्त बनी हुई थी चांदी की। और उन्होंने ज्वेलरी शॉप वाले से पूछे कि भाई
ये मुहूर्त आप कहाँ से लाए? तो वो ज्वेलरी शॉप वाले बोले, देखिए हमारे पास बहुत सारे जगह पे से आते रहता है, हमें पर्टिकुलरली ये तो बताना मुश्किल होता है कि वो कहाँ से आया। क्यों, आपको अच्छा लगा? तो उन्होंने कहा, हाँ, मुझे ये चाहिए। बिकॉज़ जिस वक़्त वो सोचे थे, उस वक़्त उनकी स्थिति ठीक नहीं थी। लेकिन आज उनकी स्थिति बाबा ने बहुत सुधार दी है। इसीलिए उन्होंने तुरंत उस चांदी की मूरत को वहीं पर ले लिया और उनसे पूछे, प्राइस क्या है? तो उन्होंने कहा कि $60, यानी कम से कम 450-500 के बीच है हमारे हिंदुस्तानी पैसे के हिसाब से। तो उन्होंने उसी वक़्त उस मूरत को ले लिए और घर पे आके बहुत प्रेम पूर्वक आज भी बाबा साईंनाथ की पूजा पाठ इसी तरह से करते हैं जैसे कि और भी मूरत लगे हुए हैं या तस्वीर लगे हुए हैं, और बड़े दिलचस्पी के साथ वो बड़ी खुशी-खुशी पूजा करते हैं। बोलिए मेरे साथ, ओम साईं राम। तो अब चलिए उस चांदी की जो मूरत है, वो भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, है ना कितनी खूबसूरत? वही चांदी की मूरत जो एक ऐसा वक़्त था जिस वक़्त उनकी स्थिति खराब होने की वजह से ले नहीं पाए, लेकिन काफ़ी दिनों के बाद जब उनकी स्थिति सुधर गई, तब उन्होंने हालाँकि ले ही लिए। ओम साईं राम। चलिए अब इनके बेटे और बहू से मैं आप लोगों को परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारे साईं परिवार की बहन हेमा जी का लाडला और उनकी लाडली बहू, और इन लोगों का नाम है योगेश एंड प्रीति सुवेदी। एक वाकया और बताते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि किसी ऐसे रूरल एरिया में उन्हें किसी ऑफिस के काम से जाना था। लेकिन रूरल एरिया होने की वजह से वहां गाड़ी वगैरह मिलना बड़ी मुश्किल हो रही थी, उन्हें पैदल चलना पड़ रहा था। और किसी से अगर पूछ रहे भाई गाड़ी वगैरह यहाँ पे मिलेंगे कि नहीं, तो सब कह रहे थे कि यहाँ से गाड़ियां तो मिलती है लेकिन काफी टाइम के बाद तो लोग तंग हो जाते हैं, और इसीलिए लोग पैदल ही आना जाना ज्यादा कर लेते हैं। अब वो पैदल चलने लगे, लेकिन चलते चलते ऐसा पथरीला रास्ता था वो, जैसे रूरल एरिया में रास्ता होता है, इसीलिए उनका एक चप्पल जो है फट गया। यानी चप्पल से जो उनका पेस्टिंग जो है वो पेस्टिंग उखड़ गया। इसके बाद दोनों के दोनों चप्पल को वो हाथ में लेकर नंगे पैर चलना शुरू कर दिए, और नंगे पैर चलना तो शुरू किए, लेकिन करे तो क्या करे, पैर में दर्द भी बहुत हो रहा है। और वहां पर आजू बाजू में बहुत सारे लोगों से पूछताछ किए कि यहाँ पे नजदीक में कोई मोची की दुकान है, तो कोई भी मोची की दुकान नहीं मिली। बोले कि बहुत दूर दूर है, शहर में है। अब उनको ये लगा कि किसी भी शॉप में अगर मुझे फेविक्विक मिल जाए तो इमीडिएटली फेविक्विक से मैं उसको जोड़ लूं, और उसके बाद उसी चप्पल को मैं फिर से यूज कर सकती हूँ और दो चार फेविक्विक मेरे बैग में रख लूंगी, ताकि फिर से अगर वो फट जाए तो तुरंत फिर से फेविक्विक से जोड़ लूंगी। लेकिन कोई दुकान भी ऐसा नहीं मिला, और दुकान नहीं मिला तो वो चलते रहे। सडनली देखिए कि एक दुकान खुली हुई है, और सीधा उस दुकान के पास जाकर जब वो बात करने लगे, तब देखे कि उन लोगों के स्कूल का एक टीचर, बहुत पुराने दिनों की बात है कि उनके स्कूल के वो टीचर जो है उसी जगह पे मिल गए। अभी तो वो रिटायरमेंट पे हैं, तो उनकी ही दुकान है, और उनकी दुकान में वो पहुंच गए और जाके बोले, अरे सर नमस्ते, आप? बोला, हाँ हाँ, ये तो मेरी दुकान है। तो बोला, तुम? बोले कि मैं यहाँ पे कुछ ऑफिशियल काम से जा रहे थे सर, मेरा चप्पल जो है अचानक से उसका पेस्टिंग जो है छूट गया, इसी वजह से मुझे दोनों चप्पल हाथ में लेकर चलना पड़ रहा है, और इसीलिए मैं कई सारे जगह पे से पता करते हुए आ रही हूँ, कोई दुकान मिल जाए। कई लोगों से पूछा कि यहाँ पे मोची की दुकान, तो कुछ नहीं मिला। इसीलिए मैं ये दुकान खुला देख के मैं देखा कि कम से कम कोई फेविक्विक अगर आपके पास मिल जाए तो फिर मैं इसको जोड़ लूं। बोले कि बेटा फेविक्विक तो मेरे पास है नहीं। अब जो हेमा जी है बहुत चिंतित हो गए, अरे अब करें क्या? और उन्होंने ये भी कहा कि उस दिन सुबह से लेकर उन्होंने कोई नाश्ता वगैरह कुछ करके निकले नहीं थे, इसीलिए उन्हें भूख भी बहुत लग रही थी। तो उन्होंने टीचर से कहा कि सर मुझे थोड़ा पानी देंगे पीने के लिए? तो उन्होंने एक जग में पानी लाए, और जैसे ही हेमा जी को पानी दिए पीने के लिए, तो हेमा जी ने क्या किया, वो हमेशा के लिए साईं बाबा की भभूति और बाबा की एक छोटी सी मूर्त वो अपने बैग के अंदर रखा करती है। तो बाबा की मूर्त को वो हाथ में लेकर पानी पीते पीते कह दिया कि बाबा कुछ तो करो बाबा, यहाँ पे ना तो कोई दुकान मिल रहा है, ना कोई मूछी है, क्या करूं बाबा? नंगे पैर चलना तो बड़ी मुश्किल है, मैं तो बिल्कुल चल ही नहीं पाऊंगी, हालत खराब हो जाएगी। अब तुम ही करो बाबा, बस तुम ही कर सकते हो, बाकी और कोई रास्ता मुझे दिख नहीं रहा है। फिर उन्होंने पानी पिया, और पानी पीने के बाद वो जग रखे, और जग रखने के बाद जैसे ही दुकान के सामने की तरफ उनकी नजर गई, तो देखे कि एक ही पैकेट
वहां पर लटक रहे हैं। अब वो एक्साइटेड होकर टीचर से कहा कि सर, ये जो चीज है, यही तो मैं ढूंढ रही थी काफी देर से। सर, एक है, आप जरा दीजिए ना। तो टीचर ने कहा, अरे, अभी तो मैं पूरा दुकान छान मारा, लेकिन मुझे तो मिला ही नहीं। तुम्हें कैसे दिख गया? बोला, सर, अभी अभी मुझे दिखा, इसीलिए तो मैं आपको बोली। सर, आप उसका प्राइस बताइए। तो बोले, अच्छा ठीक है, प्राइस। तो प्राइस मुझे तो पता नहीं, मेरी बहू से पूछना पड़ेगा। तो टीचर ने उनकी बहू से पूछा कि बहू, ये जो ग्लू यहाँ पे दिख रही है, इसका प्राइस क्या है? तो उनकी बहू ने देखकर बताया कि 25 रुपए। हालांकि वो फेविक्विक एग्जैक्टली नहीं था, लेकिन फेविक्विक की तरह ही कोई ग्लू था, जो रैपिड एक्शन की तरह काम करता है। वो यानी डालते ही वो तुरंत सूख जाएगा और वो पेस्टिंग का काम करेगा। उनको चप्पल पहनकर आगे चलने में बहुत सुविधा होगी। तब क्या हुआ, वो टीचर ने उसको उतारे और हमारे हेमा जी के हाथ में दिए। और हेमा जी उनको जब पैसा देने के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने कहा, अरे, क्या बात कर रहे हो, ये छोटी मोटी रकम की कोई जरूरत नहीं, तुम रखो, बस तुम्हारा काम हो जाए, ये सबसे बड़ी बात है। तब हेमा जी ने कहा कि नहीं सर, मेरी इतनी कठिन परिस्थिति में आपकी दुकान का एक सामान लेकर मेरा काम हो रहा है, तो इसका पैसा तो आपको लेना ही पड़ेगा। पर जबरदस्ती उन्होंने जब किए, तब उन्होंने वो पैसा लिए और उनको पैसा दिए। पैसा देने के बाद अपने चप्पल में उन्होंने पेस्टिंग लगाए और पेस्टिंग लगाकर वो चप्पल पहन के वहां से जब चलने लगे, चलने के बाद देखे कि वहां पे एक गाड़ी भी उनको ऐसी मिल गई, जिस गाड़ी में उनके पहचान का ही कोई बंदा बैठा हुआ था। और इनको देखते हुए जब उन्होंने आवाज दिए, तब उन्होंने कहा कि तुम यहाँ। तब हेमा जी ने कहा कि मैं यहीं पे आई थी, कुछ काम के लिए, मुझे गाड़ी उड़ी कुछ मिली नहीं, इसीलिए मुझे पैदल चलना पड़ रहा है। और पैदल चलने की वजह से मेरे चप्पल का पेस्टिंग छूट गया था। और पेस्टिंग छूटने के बाद मैं एक दुकान में गई और उस दुकान में से मुझे ग्लू मिला और ग्लू से चिपका के फिर मैं चलना शुरू किया और आपसे मुलाकात हुई। बोलिए मेरे साथ, ओम साई राम। यानी बाबा कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे अपने भक्तों का साथ देते हैं, ये बहुत ही अचंभित करने वाली बात है। हर किसी के बस की बात नहीं है इस चीज को समझना। ओम साई राम। अब इसके बाद एक और वाकया हमारे हेमा जी कहते हैं कि उनकी एक मुंह बोली दीदी है उनके पड़ोस में। तो वो दीदी के घर पे एक दिन गई थी और उस दीदी के घर में जाने के बाद अचानक से उन्होंने देखा कि एक बाबा साईनाथ की मूर्त उनके घर पे रखी हुई है। और उस मूर्त को देखने के बाद सीधा उनके किचन की तरफ गए जब वो खाना बना रही थी। तो किचन में जाने के बाद उनसे पूछे कि दीदी, आपके घर में बाबा साईनाथ, क्या आप भी साईं बाबा को मानते हो? बोला, कौन साईं बाबा? अब वो कुछ जानते ही नहीं। हालांकि उनके घर के जो मंदिर है, उस घर के मंदिर में प्रभु श्री राम जी है, कृष्ण भगवान है, बजरंग बली है, यानी राम सीता की तस्वीर वगैरह सब है। और उसी में वो पूजा पाठ करते हैं। और एक दिया वो रोज जला कर रखते हैं और पूरा दिन वो जलता है। रात को जब वो सोने के लिए जाते हैं, तब भी अगर उन्होंने देखे कि अपने आप बंद हुआ तो बंद हुआ, वरना वो अपने हाथ से उसको बंद करके तभी वो जाते हैं सोने के लिए। और ये जो बाबा की मूर्त उनके घर के शोकेस में रखा हुआ था। वो मंदिर में रखे हुए नहीं थे, क्योंकि उनको इनके बारे में कुछ पहचान नहीं थी। उनको यही लगता था कि पता नहीं ये कौन लेके आया खरीद के, ये कोई मुस्लिम है क्या है, ऐसा उनके मन में डाउट था। तो इस वजह से उनको शोकेस में रख दिए थे। और शोकेस में रखने की वजह से हमारे हेमा जी जब गए, तो उनको पूरी तरह से नजर आ गया बाबा साईनाथ। और बाबा साईनाथ को देखते हुए बड़े एक्साइटनेस के साथ वो किचन में गए और किचन में जाकर वो दीदी से पूछने लगे। फिर वो जब घर पे आए, तो घर पे आने के बाद अचानक से उनको एक वाकया वो दीदी ने ऐसे बताया कि एक दिन उनके घर में ऐसा हुआ कि रात को वो दिया वगैरह बंद करके तो सो जाती है। पर उस दिन क्या हुआ, उस रात को अचानक से जब वो नींद से जागे, तो नींद से जागने के बाद देखे कि पूरे घर में रोशनी रोशनी भरी हुई है। यानी इतनी प्रकाशित हो रही है, कुछ रोशनी उनको पता ही नहीं चल रहा है कि ये रोशनी है कहां से और कहां से आ रही है। तो जब वो बेडरूम से बाहर निकले, बेडरूम से बाहर निकलने के बाद शोकेस में जहां पर बाबा की मूर्त रखी हुई थी, उस मूर्त से वो देखे कभी पिंक कलर, कभी ऑरेंज कलर, कभी ग्रीन कलर, कभी ब्लू कलर, कभी ब्राइट कलर, इस तरह से वो ब्लिंक होते जा रहा है। और वो इतना प्रकाशित कर रहा है कि पूरे घर में ऐसा मानो कि बहुत सारा हाई वोल्टेज लाइट्स लगे हुए हैं। और ये नजारा देखने के बाद वो सीधा उस मूर्त की तरफ गए और मूर्त को जब वो हाथ में लिए, हाथ में लेने के बाद देखे, अरे, इसी मूर्त से इस तरह की रोशनी आ रही थी। तो वो अचंभित हो गए
और तुरंत वो रोशनी बंद पड़ गई। रोशनी बंद पड़ने के बाद वो फिर से वहीं पे रख दिए और वो सोचने लगे कि वाकई ये कोई घटना घटी थी या मैं कोई सपना देख रही हूँ। तो ऐसा सोचते हुए वो मूर्त को रखने के बाद फिर से वो बेडरूम में जाके सो गए और उसी रात को बाबा साईनाथ ने उनको सपनों में आके दिखाई दिए और बाबा साईनाथ ने कहा कि बेटी तू डर मत, बिल्कुल डरना नहीं। मैं हूं साईं और मैं तेरे घर पे आ गया हूं। तूने तो कहा था ना, पता नहीं कौन लेके आया, कहां से लेके आया। तो मैं तेरे घर पे हूं और तुझे सूचित करने के लिए मैंने ये नजारा तुझे दिखाया। बोले मेरे साथ, ओम साईं राम। ये कैसे हो सकता है? अब मैं उसी मूर्त की तस्वीर आप लोगों को दिखा देता हूं जिस मूर्त से इस तरह की रोशनी उनके घर में ब्लिंक हो रही थी। तो चलिए ये देखिए, ये वही मूर्त है जिस मूर्त में वो रोशनी प्रकाशित हो रही थी। बड़ी अचंभित करने वाली बात मुझे भी लगी, मैं भी शॉक हो गया। लेकिन आज वो अपने मंदिर में बाबा को स्थापित करके रखे वही दीदी, और वो दीदी आज तो एक बहुत बड़े दृढ़ भक्त है बाबा साईनाथ की। ओम साईनाथ। तो चलिए अब वो दीदी से भी मैं परिचय करवा देता हूं। ये देखिए, ये है हमारे हेमा बहन की वो मुंह बोली दीदी जिनका नाम है दंबर गले। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज बाबा साईनाथ की ये लीला आप लोग को बहुत आनंद दिया होगा, क्योंकि है ही कुछ ऐसा वाकया एक से बढ़कर एक। कौन सा आप नहीं सुनेंगे, कौन सा सुनने के बाद आनंदित नहीं होंगे। ये तो बाबा की लीला है और इस तरह की छोटी छोटी लीलाएं बाबा हमेशा हर पल हर एक भक्त के साथ करते रहते हैं। लेकिन हाँ, जिनमें दृढ़ता नहीं है, बाबा के भक्ति में डगमगाहट रखते हैं, उनको तो कभी इस तरह का महसूस होना मुश्किल है। आई एम श्योर आप लोग अगर दृढ़ता के साथ बाबा साईनाथ पर भक्ति रखते हैं तो आप लोगों को जरूर महसूस करवा देंगे बाबा साईनाथ कि मेरी मौजूदगी, बेटा देख ले, मैं तो तेरे साथ में हूं हमेशा के लिए। ओम साईनाथ। तो दोस्तों, अब चलते चलते मैं हमेशा के लिए ऐसा ही कहूंगा कि हमारे साईं परिवार की बहन हेमा सुवेदी जी के मन में बाबा साईनाथ के प्रति भक्ति में कोई डगमगाहट ना आए और इनके साथ साथ इनके पूरे परिवार पर बाबा साईनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे, बाबा साईनाथ की कृपा हमेशा बरसते रहे। इसके लिए भी बाबा साईनाथ से प्रार्थना जरूर करना। और आपके साथ घटित हुई बाबा साईनाथ की लीलाओं के बारे में भी मेरे अंडरलाइन में दिए हुए इस नंबर पर मुझे सीधा संपर्क कर सकते हैं, या तो मुझे व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के जरिए भेज सकते हैं, या तो मुझे वीडियो बनाकर भी भेज सकते हैं। मैं आपके साथ घटित हुई लीलाओं का वीडियो बनाकर इसी तरह से एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल पर लेके आऊंगा। आई प्रॉमिस इट। और आप लोग जो भी मुझसे प्रभावित है, आप लोग जिस तरह से मुझे प्यार करते हैं, जिस तरह से मुझे प्यार देते हैं, इसी तरह से हमेशा आप लोग के प्यार की जरूरत है। आप लोग का प्यार हमेशा मेरे सराखों पे है। आप लोग का प्यार मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं, आप लोग का प्यार ही मेरे लिए आशीर्वाद है। आप लोग का प्यार और मेरे साईं की कृपा अगर मेरे साथ में हो तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। और इसीलिए आप लोग के दिल में एक छोटी सी जगह जरूर रखना जहां पर अशोक कुमार राज व एग्जैक्ट मिस्ट्री हमेशा के लिए रह सके। ओके। और आप लोग जो भी मेरे इस चैनल में नए हैं, आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और चलते चलते मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों, बहुत ख्याल रखिए अपना। और जिस तरह से आप लोग बाबा साईनाथ पर भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहें। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ ओम साई राम।